Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of wireless and mobile communication is how to make a call in cellular telephone system. In our last video, we have discussed the basics of cellular telephone system, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि cellular telephone system काम कैसे करता है, उसमें कौन कौन से components लगे होते हैं या कौन कौन से blocks होते हैं जो कि काम करते हैं। तो उसका जो वो वीडियो जो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो इसके रिलेटेड अब ये टॉपिक हमें क्या कह रहा है, इट इज बेसिकली आस्किंग कि कैसे हमारा ये जो है सेलुलर सिस्टम में ये कॉल को किया जाता है। मतलब जब हम कॉल करते हैं किसी भी दूसरे नंबर पे एक मोबाइल से दूसरे में, तो कौन कौन सी चीजें जो है वो पिक्चर में आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हमारे सामने नहीं होती बट बैक एंड पे हो रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले क्या है हमारा, व्हेन ए सेलुलर फोन इज टर्न्ड ऑन, जब हम सेलुलर फोन को टर्न ऑन करते हैं, हमारा जो स्मार्टफोन है जब वो कॉल नहीं कर रहा होता है और एक आइडल स्टेट में पड़ा है और टर्न ऑन है, बट इट इज नॉट येट एंगेज्ड इन अ कॉल, और वो किसी कॉल के साथ एंगेज नहीं है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, it first scans the group of forward control channels to determine the one with the strongest signal। ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा मान लो मोबाइल स्टेशन है, ये हमारा स्मार्टफोन है, राइट, और ये बेस स्टेशन से स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल जो है वो कैरी करेगा। जब किसी से कॉल नहीं कर रहा है तो हमारे पास एक यहाँ पे ऐसे टावर्स बने आते हैं, हर फोन के ऊपर बने होते हैं। वो बेसिकली क्या है, दैट डिपिक्ट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल। ठीक है, तो ये बार बार मॉनिटर करता रहेगा, आफ्टर 20 नैनो सेकेंड ये मॉनिटर करता है उस स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल को। जैसे जैसे ये उसके पास जाता है बेस स्टेशन के, या बेस स्टेशन से दूर जाता है, तो अपने आप को मॉनिटर करता रहता है उस पावर लेवल के बीच में। ठीक है, जैसे ही ये किसी और सेल में चला जाएगा तो ये यहाँ से ट्रांसफर छोड़ के दूसरे बेस स्टेशन के सिग्नल को कैचअप करने लगेगा। तो दिस बेसिकली एट द फर्स्ट, ये बेसिकली क्या करता है, इट फर्स्ट स्कैन द ग्रुप ऑफ फॉरवर्ड कंट्रोल, ये फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल से स्ट्रॉन्गर सिग्नल को कैच करता है। ठीक है, एंड देन मॉनिटर्स दैट कंट्रोल चैनल अंटिल द सिग्नल ड्रॉप्स बिलो अ यूजेबल लेवल। और ये मॉनिटर करता रहता है कि वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल इसको आ रहा है, जो ये स्ट्रॉन्गर सिग्नल आ रहा है, ये बिलो ए यूजेबल लेवल तो नहीं हो रहा है। अगर ये ड्रॉप हो जाए उस लेवल से नीचे तो ये दूसरे बेस स्टेशन से अपने आप को जोड़ लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इट विल डू, ये जो है ये मोबाइल फोन अपने आप मॉनिटर करता है ये चीज को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, at this point it again scans the control channels in search of the strongest base station signal। जब ये बिलो यूजेबल लेवल आ जाएगा, सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा उससे, तो ये अगेन स्कैन करेगा न्यू चैनल, कंट्रोल चैनल्स के थ्रू न्यू स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सिग्नल। ठीक है, तो मतलब अलग बेस स्टेशन जो है उससे ये सिग्नल लेना शुरू कर देगा। आगे चलते हैं। नाउ व्हेन ए टेलीफोन कॉल इज प्लेस्ड, जब वो टेलीफोन कॉल करता है, कोई एक मोबाइल स्टेशन दूसरे मोबाइल स्टेशन को कॉल करता है, तो क्या होता है, सबसे पहले टू अ मोबाइल यूजर द एमएससी डिस्पैचेस अ रिक्वेस्ट टू ऑल द बेस स्टेशन इन द सेलुलर सिस्टम। जो एमएससी होती है, एमएससी क्या होती है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ये लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था। ये बेसिकली सबको एनरूट करती है, ये रूट प्रोवाइड करती है एक मोबाइल यूजर का दूसरे के साथ। जब हम कोई कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाती है बेस स्टेशन को, बेस स्टेशन आगे रिक्वेस्ट करता है एमएससी को, एमएससी क्या करती है, डिस्पैचेस द रिक्वेस्ट टू ऑल द बेस स्टेशन इन द सेलुलर, वो सारे बेस स्टेशन को आगे रिक्वेस्ट कर देती है कि इस कॉल्ड पार्टी को कॉल आई है, तो आप देखो कौन से वो जो यूजर है वो किस बेस स्टेशन में लाई करता है, ताकि इनको पाथ दिया जाए। ठीक है, द मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हम कॉल करते हैं तो एक मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर करते हैं। ठीक है, हम जो 10 डिजिट्स का एक नंबर मिलाते हैं 9876 जो भी है, वो एक मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि सबसे पहले बेस स्टेशन के पास जाता है। ठीक है, which is a subscriber telephone number is then broadcasted as a paging message over all the forward control channel throughout the cellular system। forward control channel मतलब ये बेस स्टेशन टू ऑल द मोबाइल स्टेशन जाएगा, सभी मोबाइल स्टेशन के बाद ये MIN नंबर जाएगा जब हम कॉल करते हैं,
और जिस भी मोबाइल स्टेशन का उस MIN से मैच करता है वो उसको रिसीव कर लेता है सिग्नल को, बाकी उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जी। The mobile receives the paging message sent by the base station which it monitors and responds by identifying itself over the reverse control channel. अब दो तरह के चैनल होते हैं, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल एंड रिवर्स कंट्रोल चैनल। फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल क्या करता है, बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ सिग्नल सेंड करता है, सभी मोबाइल्स को भेजता है कि जो भी MIN नंबर मैच होता है वो क्या करेगा, MIN जैसे ही एक मोबाइल स्टेशन से MIN मैच कर गया, उसका टेलीफोन नंबर मैच कर गया, वो क्या करेगा, वो बेस स्टेशन को वापस रिस्पॉन्ड करेगा और किसके थ्रू करेगा, RCC के थ्रू। ठीक है, रिवर्स कंट्रोल चैनल के थ्रू। The base station relays the acknowledgement sent by the mobile station. अब बेस स्टेशन उसको जो सिग्नल वहां से आया मोबाइल स्टेशन को, it informs MSC of the handshake. वो बेस स्टेशन आगे MSC को रिस्पॉन्ड कर देगा कि इस मोबाइल स्टेशन से रिस्पॉन्ड आ चुका है, उसका मोबाइल नंबर मैच कर गया है, वो मेरे अंदर लाई कर रहा है। तो MSC क्या करेगा, हैंडशेक प्रोवाइड करेगा। हैंडशेक मतलब दोनों से हाथ मिलाएगा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल का। Then the MSC instruct the base station to move the call to an unused voice channel within the cell. अब दोनों FCC एंड RCC तो हो गया कॉल इनिशिएशन के लिए। उसके बाद दो चैनल होते हैं हमारे पास, FBC एंड RBC, जो कि होते हैं फॉरवर्ड वॉइस चैनल एंड रिवर्स वॉइस चैनल। तो इसको इनिशिएट करेगा वो MSC और वो बेस स्टेशन को बोल देगा कि इस मोबाइल स्टेशन, इस मोबाइल को जो जिसने कॉल की थी उस मोबाइल के साथ एक पेयर के साथ फ्रिक्वेंसी मैच करवा दो, दोनों की एक फ्रिक्वेंसी दे दो, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स फ्रिक्वेंसी, जिससे ये आपस में बातें कर सकें। और वो जो चैनल होगा वो यूनिक होगा, वो किसी और को नहीं दे सकेंगे। ठीक है, जब तक कॉल चलेगी इसी चैनल पे काम करते रहेंगे ये दोनों मोबाइल यूजर्स। ठीक है, और वो कौन देता है, फ्रिक्वेंसी एलोकेट कौन करता है, दैट इज MS। वो तभी देगा जब हैंडशेक सिग्नल आ जाएगा, जब बेस स्टेशन कंफर्म कर देगा कि दोनों मोबाइल स्टेशन जो है वो फाइंड आउट हो गए हैं, और उसके बाद उनको रूट दिया जाता है एक अलग अनयूज्ड वॉइस चैनल से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एट दिस पॉइंट द बेस स्टेशन सिग्नल्स द मोबाइल, एक सेकेंड, At this point, the base station signals the mobile to change frequency to an unused forward and reverse voice channel pair, at which point another data message is transmitted over the forward voice channel to instruct the mobile telephone to ring, thereby instructing the mobile user to answer the phone. अब क्या होता है, जब MSC बोल देती है बेस स्टेशन को कि इस मोबाइल स्टेशन को, इस मोबाइल यूजर को एक फ्रिक्वेंसी पेयर दे दो जो जिससे ये आपस में बातें कर सके। ठीक है, तो एक और डाटा मैसेज आता है उस टाइम पे। डाटा मैसेज क्या होता है, वो अलर्ट होता है। वो अलर्ट क्या करता है, इट बेसिकली इंस्ट्रक्ट द मोबाइल टेलीफोन टू रिंग। वो मोबाइल फोन में रिंगिंग शुरू कर देता है उस टाइम। पहले ये आपस में हिडन हैंडशेकिंग होती है, जब हैंडशेकिंग हो जाती है तो उसके बाद वो मोबाइल रिंग करना शुरू कर देता है, हमारे फोन में रिंग सुननी शुरू हो जाती है, वो भी वॉइस चैनल के थ्रू ही होती है। ठीक है जी, और दूसरी तरफ वो जब रिंग चली जाती है तो इधर सिग्नल आ जाता है कि कॉल आ रही है, तो जब ग्रीन बटन प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, इट द यूजर टू आंसर द फोन, वो उसको आंसर कर देता है। मतलब वो जो जिस टाइम पे रिंग जा रही होती है उस टाइम पे अगर ग्रीन बटन प्रेस कर देगा तो वो आंसर के लिए होगा। ठीक है, तो ऐसे एक दूसरे के साथ वॉइस चैनल जो है वो एक दूसरे को एलोकेट कर दिए जाते हैं। उसके बाद all of these events occur within a few seconds and are not noticeable by the, और ये सारे जो इवेंट जिसको समझाने में मैंने 5 मिनट्स लगा दिए, ये सारे इवेंट्स मोबाइल फोन में within a few seconds होते हैं। ठीक है, और ये यूजर के नोटिस में नहीं आता है कि ये सब चीजें हो रही हैं, ये उन्हीं को पता है जो इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। Once the call is in progress, जब कॉल शुरू हो जाती है, the MSC adjusts the transmitted power of the mobile and changes the channel of the mobile unit and base station in order to maintain call quality as the subscriber moves in and out of the range of each base station. अब क्या होता है, अब मान लो ये हमारे पास एक कवरेज एरिया है जो कि इस बेस स्टेशन से कवरेज हो रहा है। मेरा जब मोबाइल इस जगह पे था तो मैंने मोबाइल से कॉल शुरू कर दी। ठीक है, और दूसरा मोबाइल किसी और सेल में है। ठीक है जी, अब क्या हो रहा है, जब वॉइस चैनल दोनों को दे दिए गए हैं, ये अपनी वॉइस इधर भेजेगा बेस स्टेशन को, बेस स्टेशन आगे दूसरे बेस स्टेशन से डील करेगा और वो बेस स्टेशन जो है इस मोबाइल स्टेशन को सिग्नल भेजेगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स के थ्रू।
ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो एमएससी होती है उस टाइम भी आइडल नहीं बैठती। एमएससी का काम होता है ट्रांसमिटेड पावर को चेंज करना उस टाइम पे। जैसे जैसे ये मोबाइल, ये देखिए ये मोबाइल अगर यहाँ से मूव कर गया कहीं और दूसरे सेल के पास चला जाए, तो उस टाइम पे ये एमएससी एडजस्ट करती है कि वो दूसरे बेस स्टेशन को इसका हैंड ओवर कर दे, इस चैनल को हैंड ओवर कर देगी टू दिस बेस स्टेशन। और वो ट्रांसमिटेड पावर भी चेंज करती रहेगी, जैसे जैसे उसके एरिया में पास जाएगा टावर के तो उसकी पावर कम यूज होगी, और जैसे जैसे वो दूर जाता रहेगा टावर के पावर लेवल चेंजेस होते रहेंगे, जो कि एमएससी करता है। ठीक है। एंड वो क्यों करता है ऐसा? टू मेंटेन द कॉल क्वालिटी, ताकि कॉल क्वालिटी वो कम ना हो जाए, ऐसा ना हो वो पावर मोबाइल यूजर दूर हो गया बेस स्टेशन से और उस टाइम पे कॉल क्वालिटी कम हो जाए, तो उसको कम मेंटेन रखने के लिए ये जो है एमएससी ये ट्रांसमिटेड पावर को एडजस्ट करता रहता है। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हैंड ऑफ। इस प्रोसेस को टू मेंटेन द कॉल क्वालिटी इट इज कॉल्ड द हैंड ऑफ। और वो इसमें वो भी चीज आ जाती है कि जैसे ही वो एक पॉइंट से जो पावर सिग्नल है कम हो जाता है, तो वो उसी चैनल को, उसी वॉइस पेयर को वो हैंड ओवर कर देगा न्यू बेस स्टेशन। ठीक है जी। Special control signaling is applied to the voice channel so that the mobile unit may be controlled by base station and MSC while the call is in progress। और हमें पता भी नहीं होता है हमारा मोबाइल जो है वो MSC और बेस स्टेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है उस टाइम पे जब हम कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है। हमारे फोन, वैसे तो ये सारी चीजें जो पावर लेवल है ये फोन के द्वारा होती है कि फोन में पावर लेवल है, बट वो कंट्रोल किया जाता है थ्रू MSC। उसको जो सिग्नल की ट्रांसमिटेड पावर है जो फॉरवर्ड चैनल में या रिवर्स चैनल में आ रही है, उसको जो कंट्रोल किया जाता है दैट इज थ्रू बेस स्टेशन एंड एमएससी। ठीक है। मोबाइल स्टेशन बेस स्टेशन से बात करते हैं, बेस स्टेशन आगे एमएससी से करता है, तो ये दोनों कंट्रोल करते हैं इस चीज को कि कॉल कट ना जाए। ठीक है। आगे चलते हैं। When a mobile originates a call, जब कॉल को ओरिजिनेट किया जाता है, जब कॉल को शुरू किया जाता है, मतलब कॉल की जाती है, कॉल इनिशिएशन रिक्वेस्ट इज सेंट ओवर द रिवर्स कंट्रोल। सबसे पहले मोबाइल स्टेशन किससे बात करेगा? टू द बेस स्टेशन। जब हम कॉल कर रहे हैं तो वो किस चैनल के थ्रू करेगा? रिवर्स कंट्रोल चैनल। जो रिवर्स कंट्रोल चैनल है वो मोबाइल स्टेशन टू बेस स्टेशन की तरफ जाएगा। With this request, the mobile unit transmit, अब ये तीन चीजें साथ में भेजेगा। फर्स्ट इज MIN नंबर, जो मोबाइल नंबर अपना, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, ये 32 बिट का नंबर होता है जो कि सिम कार्ड का नंबर होता है जो सिम के ऊपर लिखा होता है। एंड थर्ड, टेलीफोन नंबर ऑफ द कॉल्ड पार्टी। तो ये तीनों चीजें जो है ये आगे बेस स्टेशन को सेंड करता है मोबाइल स्टेशन। आगे क्या होता है? द मोबाइल आल्सो ट्रांसमिट अ स्टेशन क्लास मार्क which indicates what the maximum transmitted power level is for particular। और उस टाइम पे एक स्टेशन क्लास मार्क सिग्नल भी भेजता है। ये बेसिकली डिसाइड करता है कि कितनी पावर चाहिए इसको कॉल शुरू करने के लिए। वो कैसे होता है? कितनी फीट दूर है ट्रांसमिटेड स्टेशन, जितनी दूर होगा SCM की क्लास होती है, SCM की क्लास के अकॉर्डिंगली वो उससे ट्रांसमिटेड पावर मांगता है। ठीक है जी, मोबाइल स्टेशन। उसके बाद द सेल बेस स्टेशन, जो बेस स्टेशन होता है जो कि उस मोबाइल स्टेशन के पास होता है जहां से कॉल इनिशिएट की गई है, वो बेस स्टेशन रिसीव्स दिस डाटा, वो रिसीव करता है उस सिग्नल को RCC के थ्रू एंड सेंड्स इट टू द MSC। वो उसको MSC में भेज देता है इसी सिग्नल को, तीन सिग्नल साथ में, MIN, ESN और MIN ऑफ कॉलिंग पार्टी। ठीक है। उसके बाद द MSC वैलिडेट्स द रिकॉर्ड। MSC उसको वैलिडेट करती है कि इसके पास बिल है, ठीक है जी, इसके पास वो इतना बैलेंस है कि वो कॉल कर सके और ये ऑथोराइज्ड पर्सन है जो कॉल कर रहा है या जिसको कर रहा है, वो सारा डेट वैलिडेशन होगी। उसके बाद इट मेक्स द कनेक्शन टू द कॉल्ड पार्टी थ्रू PSTN। वो PSTN के थ्रू कॉल्ड पार्टी को कांटेक्ट करेगी, ये सारे बेस स्टेशन को दोबारा पेज करेगी MSC, और बेस स्टेशन आगे अपने मोबाइल यूजर्स में चेक करेगी कि कौन से नंबर से मैच कर रहा है MIN पार्टी। ठीक है। एंड इंस्ट्रक्ट द बेस स्टेशन एंड मोबाइल यूजर टू मूव टू एन अनयूज्ड फॉरवर्ड एंड रिवर्स वॉइस चैनल पेयर टू अलाउ द कन्वर्सेशन। और ये जब एक बार हैंडशेक हो जाता है, बेस स्टेशन बता देता है कि ये यूजर हमारे सेल में लाई करता है, तो MSC एक वॉइस चैनल का पेयर जो है वो ये दोनों के लिए एलोकेट कर देती है ताकि ये एक दूसरे से बात कर सके। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑल सेलुलर सिस्टम प्रोवाइड्स अ सर्विस कॉल्ड रोमिंग। अब हम ये जो है ये सारा कुछ एक पर्टिकुलर सर्विस एरिया के बीच में कर रहे होते हैं। ठीक है। MSC जो है ये इनकी अपनी एक कवरेज एरिया होता है, बट अगर कोई सेल, अगर कोई मोबाइल यूजर उस MSC से भी बाहर चला जाए तो क्या कॉल कट होती है? जी नहीं। वो क्या करता है? वो
दूसरी एमएससी से डील करता है, जिसको फॉरेन एमएससी बोलते हैं। जो जब ये अपने घर में डील कर रहा होता है उसको होम एमएससी बोलते हैं, ठीक है। और जब ये बाहर वाली एमएससी से डील करता है तो फॉरेन एमएससी को डील करता है, और उस टाइम पे ये रोमिंग सर्विसेज में चला जाता है। रोमिंग सर्विसेज क्या होती है? दिस allows subscriber to operate in the service areas other than the one from which the service is subscribed। अब मैंने अगर इस पंजाब की एमएससी जलंधर में अगर मैं इसको डील कर रहा हूँ मोबाइल को, तो मैं जब उस जलंधर से बाहर जाऊंगा, लुधियाना में जाऊंगा या पंजाब से बाहर जाऊंगा, तो मेरी जो एमएससी के साथ डीलिंग होगी वो मेरी अपनी सब्सक्राइबर एमएससी से नहीं होगी, वो अदर देन माय सर्विस एरिया होगी, ठीक है। और इस when a mobile enters a city or geographical area that is different from its home service area, it is registered as roamer in a new service area। Billing activities are settled according to the subscriber roaming plan। और जो हमारी बिलिंग है वो रोमिंग प्लान के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा जब हम किसी दूसरे सर्विस एरिया में जाएंगे, ठीक है। कॉल तब भी चलती रहेगी। तो दिस इज हाउ सेलुलर टेलीफोन कॉल इज मेड ओवर द एंटायर सेलुलर सिस्टम, ठीक है। अब हम कुछ टाइमिंग डायग्राम शो करेंगे यहाँ पे, जो कि दो चीजों को शो करेगा। फर्स्ट है हमारा टाइमिंग डायग्राम इलस्ट्रेटिंग हाउ ए कॉल टू अ मोबाइल यूजर इनिशिएटेड बाय अ लैंडलाइन सब्सक्राइबर इज एस्टैब्लिश्ड। अब लैंडलाइन सब्सक्राइबर है जो कि पीएसटीएन से है, पीएसटीएन के आगे लैंडलाइन जितने भी हैं उनमें से किसी एक लैंडलाइन वाले ने मोबाइल यूजर को कॉल किया है, ठीक है। अब पीएसटीएन एमएससी से डील करेगा, एमएससी आगे जो है वो बेस स्टेशन से डील करता है उस टाइम, ठीक है। और बेस स्टेशन के अंदर ही वो मोबाइल स्टेशन होगा। दैट मीन्स लैंडलाइन से मोबाइल स्टेशन में कॉल कर रहे हैं, और टाइमिंग डायग्राम बताएंगे कि कैसे प्रोसेस हो रहा है उस टाइम पे। तो चलते हैं आगे। ये देखिए, ये एक हमारे पास टाइमिंग डायग्राम है जिसमें सबसे पहले ये जो टाइम है इट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एमएससी सबसे पहला देखिए यहाँ पे सबसे पहले टाइम पे एमएससी रिसीव्स द कॉल फ्रॉम पीएसटीएन। सबसे पहले मैसेज आएगा एमएससी को, ठीक है। वो रिसीव करेगा कॉल, दैट रिसीव्स द कॉल फ्रॉम पीएसटीएन। पीएसटीएन से एमएससी को सिग्नल जाएगा, क्योंकि लैंडलाइन है, लैंडलाइन सारा पीएसटीएन से हैंड ओवर हो रहा है काम। पीएसटीएन भेजेगा एमएससी को सिग्नल, इट सेंड्स द रिक्वेस्टेड एमआईएन टू ऑल द बेस स्टेशन। एमएससी आगे अपने सारे बेस स्टेशन को उस एमआईएन नंबर को शेयर करेगा, पेज कर देगा, ठीक है। आगे क्या होगा, जब देखो इसके बाद पहुंचा प्रोसेस बेस स्टेशन के बाद, बेस स्टेशन अपना एफसीसी यूज करेगा। उसके पास 4 कंट्रोल चैनल है, एफसीसी, आरसीसी, एफबीसी एंड आरबीसी। सबसे पहले वो फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल के थ्रू, जो कि बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन होती है, उसको वो पहले हर मोबाइल स्टेशन को वो एक एमआईएन नंबर भेजेगा जो कि पीछे से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आरसीसी कौन सी होती है, जो कि मोबाइल स्टेशन टू बेस स्टेशन की तरफ जाती है। वो जो बेस स्टेशन के अंदर मोबाइल स्टेशन होंगे वो उस एमआईएन को रिसीव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर है उसको रिसीव करेंगे, स्टेशन क्लास मार्क को रिसीव करेंगे, और वापस एमएससी को पास कर देंगे। मतलब ये क्या है, एमएस जो है वो अपने एमआईएन से मैच करेगा, जो एमआईएन इसको दिए गए हैं बेस स्टेशन की तरफ से, और अगर उसके साथ मैच कर गया तो ये वापस बेस स्टेशन को उस सिग्नल को सेंड करेगी, अपना एमआईएन, ईएसएन और स्टेशन क्लास में, ठीक है। और इट पासेस टू एमएससी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दिया है हमें जी। उसके बाद यहाँ से वो वेरीफाई करेगा, एमएससी के पास अगेन सिग्नल आ जाएगा। उस टाइम पे यू कैन सी हियर, जब ये ट्रांसमिट कर रहा था बेस स्टेशन एफसीसी के थ्रू, उस टाइम पे ये रिसीव कर रहा है मोबाइल स्टेशन उसी सिग्नल को, ठीक है। इट मैचेस द मिन विद इट्स ओन मिन। जब वो एमआईएन नंबर ट्रांसमिट कर रहा होता है बेस स्टेशन मोबाइल स्टेशन को, उस टाइम पे वो रिसीव कर रहे होते हैं मोबाइल स्टेशन, ठीक है। और जब ये रिसीव कर लेते हैं आरसीसी के थ्रू सिग्नल, ये वापस उसको एमएस बेस स्टेशन को भेजते हैं। उस टाइम पे जो मोबाइल स्टेशन है वो एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ एमआईएन एंड सेंड ईएसएन एंड स्टेशन क्लास, ठीक है। आरसीसी के थ्रू ये वापस भेजेंगे बेस स्टेशन को, बेस स्टेशन उसको रिसीव कर लेगा एंड इट पासेस टू द एमएससी, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस आ जाता है दोबारा एमएससी के पास। एमएससी क्या करता है, इट वेरीफाइज द मोबाइल एज अ वैलिड एमआईएन एंड ईएसएन पेयर। वो वैलिडेशन करता है कि ये मोबाइल ऑथोराइज्ड है, इसके पास बिलिंग है, इसके पास बैलेंस है, इसके पास आधार कार्ड जो भी प्रूफ आईडी है वो ऑथोराइज्ड है। तो जब वो वेरिफिकेशन कर लेता है, इट रिक्वेस्ट द बेस स्टेशन टू मूव मोबाइल टू अनयूज्ड वॉइस चैनल पेयर। वो बेस स्टेशन को रिक्वेस्ट करता है
कि इस दोनों मोबाइल स्टेशन को अनयूज्ड वॉइस चैनल पेयर पे छोड़ दिया जाए। और उस टाइम पे फिर बेस स्टेशन अपना FCC सिग्नल को यूज करता है। वो क्या करता है, ट्रांसमिट द डाटा मैसेज फॉर मोबाइल टू मूव टू द स्पेसिफाइड वॉइस चैनल, और उसी टाइम पे मोबाइल स्टेशन उसको रिसीव करता है सिग्नल को। इट रिसीव्स द डाटा मैसेज टू मूव टू द स्पेसिफाइड वॉइस चैनल। जब ये प्रोसेस हो जाता है, उसके अगला काम क्या है, MSC कनेक्ट्स द मोबाइल विद द कॉलिंग पार्टी ऑन द PSTN। ये PSTN से उस कॉलिंग पार्टी को कनेक्ट कर देता है, रूट बना देता है, और ये देन ये दोनों चैनल जो है FBC एंड RBC, ये दोनों शुरू हो जाते हैं बेस स्टेशन के और मोबाइल स्टेशन के, जिसमें वॉइस ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, सेम टाइम पे बेस स्टेशन एंड मोबाइल स्टेशन। FBC क्या होता है, दैट इज फॉरवर्ड वॉइस चैनल, जो कि बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ सिग्नल भेजेगी। और RBC का काम क्या होता है, जो कि मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन की तरफ सिग्नल वापस भेजेगी। जब हम बात कर रहे होते हैं तो सुन भी रहे होते हैं और बोल भी रहते हैं, तो दोनों चैनल यूज हो रहते हैं। FBC जिससे हम सुनते हैं, RBC जिससे हम बोलते हैं और हमारी वॉइस बेस स्टेशन की तरफ जा रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया जब हम लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं, मतलब PSTN से मोबाइल स्टेशन की तरफ कॉल कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब है टाइमिंग डायग्राम इलुस्ट्रेटिंग हाउ ए कॉल इनिशिएटेड बाय अ मोबाइल इज एस्टैब्लिश्ड। अब मोबाइल टू मोबाइल कॉल करनी है तो कैसे प्रोसेस होगा, मतलब हम PSTN से कोई डीलिंग नहीं कर रहे हैं, MSC टू MSC डील हो रही है, मतलब विद इन MSC जो है वो सारा काम होगा। कैसे काम होगा, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले मोबाइल स्टेशन ने क्या करना है, एक मोबाइल स्टेशन ने कॉल करनी है, तो मोबाइल स्टेशन सबसे पहले क्या करेगा, इट सेंड्स अ कॉल इनिशिएशन रिक्वेस्ट अलोंग विद सब्सक्राइबर MIN एंड नंबर ऑफ कॉल्ड पार्टी। तो ये अपना मोबाइल नंबर और कॉलिंग पार्टी का मोबाइल नंबर पहले सेंड करेगा थ्रू RCC मतलब रिवर्स कंट्रोल चैनल, जो कि मोबाइल स्टेशन टू बेस स्टेशन होगी। और बेस स्टेशन उस टाइम पे रिसीव्स द कॉल इनिशिएशन रिक्वेस्ट एंड MIN ESN एंड स्टेशन क्लास मार्क। ये उस मोबाइल स्टेशन की MIN नंबर, ESN नंबर एंड स्टेशन क्लास मार्क को रिसीव करेगा। उसके बाद ये उसको ट्रांसफर करेगा टू द MSC। MSC क्या करेगी, इट रिसीव्स द कॉल इनिशिएशन रिक्वेस्ट फ्रॉम बेस स्टेशन एंड वेरीफाइज दैट द मोबाइल हैज अ वैलिड MIN एंड ESN। तो उसको वैलिडेट करेगी कि जिसने कॉल की है उसके पास बैलेंस है और वो वैलिडेट है नंबर। फिर वो इंस्ट्रक्ट करेगी FCC ऑफ ओरिजिनेटिंग बेस स्टेशन, वो बेस स्टेशन को इंस्ट्रक्ट करेगी कि आप एक FCC सिग्नल भेजे टू ऑल द मोबाइल और उसको एक नया पेयर प्रोवाइड कर दो। ठीक है जी। फिर बेस स्टेशन के पास सिग्नल आ गया, बेस स्टेशन उस FCC के थ्रू इट विल पेज फॉर ऑल द मोबाइल यूजर एंड इंस्ट्रक्टिंग द मोबाइल टू मूव टू द वॉइस चैनल। वो अपने पास जितने भी मोबाइल हैं उसको वो कहेगी कि मैच करो MIN नंबर को, जिसे भी मैच हो रहा है वो इस वॉइस चैनल पे आ जाए। तो उस टाइम पे मोबाइल स्टेशन क्या करेगा, इट रिसीव्स द पेज, यहाँ से ये रिसीव कर रहा है मोबाइल स्टेशन, इट रिसीव्स द पेज एंड मैचेस द मिन MIN number with its on MIN number and receive instruction to move to the voice channel। और जो भी मोबाइल स्टेशन उसको मैच कर जाएगा MIN नंबर को, वो नए वॉइस चैनल पे चला जाएगा। अब अगेन इट कनेक्ट्स द मोबाइल विद द कॉल्ड पार्टी ऑन द PSTN। ये PSTN के थ्रू दोनों को कनेक्ट करेगा आपस में। ठीक है, क्योंकि जो पीछे से नेटवर्क आ रहा है वो PSTN से आ रहा है, जिससे ये आपस में रूट बना रहे हैं। ठीक है जी। तो then connects the mobile within the calling party on the PSTN, ये हो गया। अब क्या होगा उसके बाद, बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन ये दोनों फॉरवर्ड वॉइस चैनल एंड रिवर्स वॉइस चैनल का काम शुरू हो गया। अब ये वॉइस ट्रांसमिशन शुरू करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड वॉइस चैनल बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन, रिवर्स वॉइस चैनल मोबाइल स्टेशन टू बेस स्टेशन का। ठीक है, तो ये मोबाइल स्टेशन और बेस स्टेशन दोनों में वॉइस ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी आफ्टर द MSC दोनों को वैलिडेट करेगी, तो एक दूसरे से वॉइस चैनल जो है उसमें बातें शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मोबाइल वन मोबाइल विल कॉल टू द अनदर मोबाइल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाउ ए कॉल इज मेड इन सेलुलर सिस्टम। आई होप ये आपको टॉपिक समझ आ गया हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है ऑनलाइन सेशन या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।